मैंने शादी की रात शौहर को अपने करीब नहीं आने दिया क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती थी। मैंने शौहर को बता दिया। वो पेंडू सा था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए और वो कुछ ना बोला और जायनमाज बिछाकर सारों कितार रोने लगा। मुझे उस पर जरा भी तरस न आया और मैं सो गई। एक दिन उसने मेरे हाथ में कुछ कागजात थमा दिए और कहा, इसको सुबह खोलना। सुबह जब उठी तो वो कागजात देखे तो मेरी जान निकल गई, मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि उसमें अपनी शादी होते ही मैं गांव में 10 घंटे बस का सफर करके पहुंची थी। दुल्हन बने रुखसत होते ही मुझे बस का सफर करना पड़ा। पूरा सफर मैंने खामोशी से किया था। गांव में अपने ससुराली घर पहुंचकर मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी BA पास लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के किसान से कर दी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी, बस अफसोस था, तकलीफ थी, आंसू थे, गम था। जब मेरा शौहर गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर हद दर्जा नागवारी सी छा गई थी। मैंने उस पर एक उचटती नजर डालकर हटा ली। सफेद शलवार कमीज पहने, उस पर बड़ी बड़ी मूछें, बिल्कुल पेंडू सा लग रहा था। मुस्कुराने से उसकी बत्तीसी पूरी नजर आ रही थी। मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे बड़ी महवियत से देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बुरा सा लग रहा था। वो मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। मैंने उसकी बात सुनकर एक तीखी नजर उस पर डाली और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे एक जाहिल, गवार और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। कुछ वो था भी जरा सा सांवला। उसके आगे के 2 दांत भी जरा से बाहर को दिखाई देते थे। वो शायद मुझसे इस किस्म की खरी बात की तवक्को नहीं रखता था। मेरे अंदर तो पहले से जहर सा भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी मेरे खालाजाद से मेरी शादी कर दी, जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का दारो मदार अच्छे, नेक और कमाऊ तक होता है? क्या मेरी दिल की खुशी कोई अहमियत नहीं रखती थी? मेरे अंदर मनफी सोचों का यलगार सब भरा पड़ा था। ऐसी जलन थी मेरे अंदर कि मेरा लहजा, मेरे लफ्ज मेरे इख्तियार में नहीं थे। मेरा जी चाह रहा था गुलाम मोहम्मद पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तके जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है ज़ारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीजें मर्जी से नहीं लेने दी? उसे लगा कि जैसे बचपन में मेरी वालदा मुझे मेरी पसंद से चीजें लेने के बजाय मुझ पर अपनी पसंद मुसल्लत करती थी और मैं बाद में अपना गुबार सबके साथ निकालती थी। अब भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने सख्त तेवर अपना लिए। अगर चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब बात मेरे ज़ब्त से बाहर की थी। मैं रोने लगी। वो चुप सा हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वो ताज्जुब से मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, ज़ारा, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था, मैं एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला थी जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं से पहले हमारी नजरों का तबादला हुआ। उसके बाद फोन नंबर दिया। बाकी की मोहब्बत फोन पर परवान चढ़ी थी। मैं अब भी अपनी किस्मत को रो रही थी। जब गुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया, आंखें मुतरम सी थीं, चेहरा पानी से गीला था, शायद रो कर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने रखे जाए नमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वो जमीन पर चादर बिछाए तकिया रखे लेट चुका था। मैंने भी शुक्र किया था। मैं बेड पर लेट कर सो गई। बहुत से दिन गुजर गए। ना मैंने गुलाम अली से कोई बात की थी, ना ही उसने मुझसे। वो सुबह होते ही खेतों में चला जाता। शाम को थक हार कर पहुंचता। उसके मट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी उबने लगता। मैं उसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर लेती। मेरे चेहरे की नागवारी भांप कर वो कमरे में चला जाता। नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके सामने मुझे उसके साथ खाना खाना पड़ता था। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। गुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था। चंद दिन तो मैं आधी रोटी खाकर ही